नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप, मतलब वो खबरें जो दिन भर आज सुर्खियों में रहेंगी। आइए आपको बता देते हैं कौन कौन सी वो खबरें हैं जो आज शो में हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। बात अनंतनाग इनकाउंटर की करेंगे। लगातार तीसरे दिन जारी है। इनकाउंटर में शहीदों को आखिरी विदाई भी दी जा रही है। ग्राउंड जीरो से अपडेट के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। डीएमके नेता उदयनिधि के सनातन वाले बयान पर संग्राम जारी है और इस बीच हिंदी को लेकर उदयनिधि ने विवादास्पद बयान दे दिया है। ये बयान क्या है, क्यों इस पर विवाद है, ये भी विस्तार से आपको आगे बताएंगे। एक और खबर नूह हिंसा को लेकर, जिसमें कांग्रेस के विधायक मामन खान की गिरफ्तारी हो गई है। मामन खान की पेशी से पहले सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए। इस पर भी विस्तार से आपको जानकारी देंगे। और खबर राजस्थान से भी होगी, जहां पेट्रोल पंप आज बंद है क्योंकि वैट घटाने, कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल की हुई है पेट्रोल पंप वालों ने। सवाल ये कि इसका समाधान आखिर कैसे निकलेगा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है और इस सब के बीच एक दुखद खबर और आपको दे दूं। सेना के एक और जवान हैं जो शहीद हो गए हैं। मुठभेड़ में जख्मी जवान की मौत हुई है। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। बुधवार को अनंतनाग में 2 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद से एनकाउंटर जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है। तो लगातार तीसरे दिन अनंतनाग में यह ऑपरेशन जारी। 2 आतंकवादी हैं जो यहां छिपे हुए हैं, जिनमें एक उजैर भी है और उन्हीं की घेराबंदी कर सेना अब इस पूरे इलाके में कोम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये पूरा इलाका काफी दुर्गम इलाका माना जाता है। घने जंगलों वाला ये इलाका है, पहाड़ी इलाका है ये यहाँ पर, और इसी वजह से जो चुनौतियां इस समय इस ऑपरेशन में आ रही हैं, उसी पर और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अनंतनाग से आसिफ कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मोहाली से असीम बसी, मदीहा खान पानीपत से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपको आसिफ के पास लेकर चलूंगी। आसिफ, जारी है लगातार तीसरे दिन ये इनकाउंटर। ऐसे में सवाल ये कि चुनौती सबसे बड़ी इस समय क्या नजर आ रही है? रोमाना, देखिए 56 घंटे से ज़्यादा समय हो गया है इस ऑपरेशन को शुरू हुए और अभी भी आप देख सकते हैं कि जो लगातार प्रिपेयर्डनेस यहाँ पे है सुरक्षा बलों की, वैसी है जैसे इस ऑपरेशन की शुरुआत में थी। सबसे बड़ी दिक्कत जो आपने भी बोला है कि वो टेरेन की है, और चूंकि एक घने जंगल वाला इलाका है, खड़ी पहाड़ी है जिसमें ये ऑपरेशन चल रहा है और जगह जगह पे छोटी छोटी गुफाएं हैं, इसीलिए सुरक्षा बलों का जो ऑपरेशन की स्पीड है वो थोड़ी सी कम है, क्योंकि चप्पे चप्पे पर जाकर हर जगह को तलाश करना, हर क्रिवेस को खोदना, हर जो भी गुफा छोटी है या बड़ी है उसके अंदर जाके उसको सैनिटाइज करने, उसके बाद ही आगे बढ़ना। यानी दुर्गम इलाका है, खतरा ये भी है कि अंदर मिलिटेंट हो सकते हैं, फायर हो सकता है। जो ऑलरेडी जो कैजुअलिटीज़ हो गई हैं, जो अब बढ़ के 4 हो गई हैं, उसको और ज़्यादा ना बढ़ने दिया जाए। इसीलिए ऑपरेशन की जो स्पीड है वो ऐसी रखी गई है कि ऑपरेशनल जो गोल है वो भी अचीव हो जाए, यानी जो मिलिटेंट है उनको न्यूट्रलाइज किया जाए और खुद फोर्सेस को कोई नुकसान ना उठाना पड़े। लेकिन जो चिंता की बात है, इस ऑपरेशन की शुरुआत में ही जिस बड़ी मात्रा में फायर सुरक्षा बलों पर आया था, उसमें अब तक 5 या 6 जवान ऐसे हैं जिनको गोली लगी है, जिनका उपचार चल रहा है। एक सिविलियन पोर्टर के भी जख्मी होने की खबर है जो आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर आज सुबह जो शव एक देखा गया है इस ऑपरेशनल की जगह पे एक जवान का,
उसको अभी रिट्रीव तो नहीं किया जा सका, इसीलिए ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आ रहा है। लेकिन चूंकि ऑपरेशन जो ट्रूप्स हैं उनकी तरफ से उस शव को पिन पॉइंट किया गया है कि वो इसी जगह पे मौजूद हैं जहां पे 3 ऑफिसर्स के शव मिले थे, उसको नीचे लाने की कोशिश इस समय भी जारी है। जबकि जो जख्मियों में हैं उनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है, यानी डेथ टोल और बढ़ सकता है। लेकिन इस समय भी ये ऑपरेशन जो है, आज सुबह तड़के 2 बड़े धमाके सुने गए थे इस एरिया में, सुनाई दिए थे। फायरिंग तो नहीं हो रही है, लेकिन जो ऑपरेशनल ट्रूप्स हैं, ऑपरेशन जारी है, तो उसको लेकर ये प्रिपेयर्डनेस जिसके बारे में जानकारी यहाँ पर आसफ की तरफ से दी जा रही थी। और इस बीच में आपको सीधे लेकर चलूंगी अब पानीपत। अनंतनाग इनकाउंटर में शहीद हुए मेजर आशीष का पार्थिव शरीर पानीपत पहुंचा है। शहीद के आवास पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई वीर सपूत की शहादत को सलाम कर रहा है और आज ही मेजर आशीष का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी मधिया इस वक्त मौजूद हैं। मधिया, पानीपत में जो पैतृक गांव है बिंझौल, वहां के लिए ये अंतिम यात्रा, अंतिम सफर पर मेजर आशीष क्या पहुंच गए हैं बिंझौल? बिल्कुल, अंतिम सफ़र के लिए जो देखिए आपके काफिला है वो निकल चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ मैं। गाड़ी से लोग, कई किलोमीटर लंबा सफ़र है, इसीलिए गाड़ियों से लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और ज़रा भीड़ देखिए, इलाके के लोग देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जमा है, क्योंकि लोग इस वीर को सलामी देना चाहते हैं। हालांकि अब देखिए कि कई जगह ऐसा हुआ कि स्कूली बच्चे खड़े हुए थे और ये काफिला जिसकी तरफ हम भी आगे आगे बढ़ रहे हैं और तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देर पहले अब से उनका जो पानीपत वाला घर है, जिसको मेजर आशीष के सपनों का घर कहा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने वो घर बड़ी चाव से बनवाया था और उनका इरादा था कि अगले महीने वो अपने घर पहुँचें, वहाँ पर गृह प्रवेश करें और उसके बाद अपने घर में जाएं। लेकिन शायद ऐसा मंजूर नहीं था। इसी वजह से जो उनका पार्थिव शरीर है वो फिर उनके उसी घर में ले जाया गया। और उसके बाद क्योंकि अंतिम संस्कार पानीपत शहर में नहीं होना था, उनके पैतृक गांव में होना था, इसीलिए अंतिम सफ़र के लिए जो काफिला है वो निकल गया है। और ज़रा तस्वीरें देखिए, हाथों में लोगों के तिरंगे हैं। मेजर आशीष अमर रहें, ये बार बार लोग नारे लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो माँ है वो लगातार ये कह रही थी कि मैं रोऊंगी नहीं, आँख से आंसू नहीं निकालूंगी, क्योंकि मेरा जो वीर है वो शहीद हुआ है देश के लिए। और कुछ यही तस्वीर उनकी माँ की देखी भी गई आज, कि उनकी माँ गाड़ी में आगे की सीट पर बैठी हुई थी और उनके दोनों हाथ हवा में जुड़े हुए थे, यानी कि वो अपनी बेटे को श्रद्धांजलि दे रही थी, प्रार्थना कर रही थी उसके लिए। और उनकी बहन जो कि उनको रोते हुए, बिलखते हुए लेकिन सलाम कर रही थी। परिवार का रोते हुए हाल बेहाल है। जाहिर सी बात है, 3 बहनों के एक भाई, पत्नी, छोटी बच्ची, तो जाहिर सी बात है परिवार जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। तो वहीं देश के लिए भी। और आप देखिए इस वक्त जो अंतिम काफिला है, जो अंतिम यात्रा है, वो उनके पैतृक गांव बिझौल के लिए निकली हुई है। पानीपत शहर से उनका जो गांव है वो कई किलोमीटर दूर है, लेकिन जो काफिले में लोग हैं, जो उनके अंतिम सफ़र में लोग हैं, वो जुड़ते जा रहे हैं। और इलाके के लोग हों, उनके रिश्तेदार हों या फिर सेना के लोग हों, सभी यहाँ पहुँच रहे हैं। और इस वक्त तस्वीरें ज़रा देखिए आप, कई लोगों के आंखों में आंसू हैं, तो कईयों का सीना गर्व से चौड़ा है कि उनके गांव का, उनके शहर का, उनके इलाके का जो वीर है वो देश के लिए शहीद हुआ है। या कहीं ना कहीं परिवार के लिए, गांव के लिए, इलाके के लिए, देश के लिए गर्व की बात है। और मैं चाहूँगी अब ज़रा तस्वीरें इस तरफ की भी दिखाई जाएं कि कितना बड़ा काफिला, गाड़ियों का हो, बाइकों का हो, छोटे स्कूली बच्चे हों, सभी इस बड़े काफिले में शामिल हैं और शहीद मेजर आशीष को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हैं। उनका देखिए जो काफिला है वो निकल चुका है अंतिम सफ़र पर, और हर एक शख्स जो है वो घर से बाहर है। जहाँ जहाँ से भी ये काफिला गुजर रहा है, उसी जगह लोग रोड पर बाहर आ जा रहे हैं और लगातार अपने वीर को सलाम कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरी घटना से पूरा देश गमगीन है। 3 बेहद शानदार
अफसर जो हैं वो देश ने खोए हैं। तो जाहिर सी बात है देश के हर आदमी के आंखों में आंसू भी है और साथ ही साथ गर्व से सीना चौड़ा भी है। ये देखिए ज़रा उनके पैतृक गांव की तरफ बढ़ता हुआ उनका अंतिम सफ़र, जिस पर आप देखिए काफ़ी लोग शामिल हैं, बड़ी संख्या में काफिला है, चाहे गाड़ियों का हो, पैदल चलते लोगों का हो, क्योंकि जाहिर सी बात है एक जवान खोया है, एक ऐसा अफसर खोया है जिसको इसी 15 अगस्त पर सेना मेडल मिला था उसकी वीरता के लिए। एक ऐसा शहीद अफसर शहीद हुआ है जो अगले महीने अपने घर पहुंचने वाला था और घर वाले आस लगाए बैठे हुए थे कि अब उनका जो बेटा है वो आएगा। एक पत्नी आस लगाई हुई थी कि उसका पति घर आएगा, एक बच्ची अपने पिता का इंतज़ार कर रही थी। तो जाहिर सी बात है परिवार के लिए भी ये गमगीन माहौल है, देश के लिए भी। और पानीपत की कुछ तस्वीर ऐसी आप देखिए कि जिस इलाके से ये काफिला गुजर रहा है वहाँ पर लोग अपने घरों से बाहर हैं, वहाँ पर छोटे बच्चे घरों से बाहर हैं, सलाम कर रहे हैं शहीद मेजर आशीष को। ये देखिए ज़रा पास से अब तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है गाड़ी में बैठ के इस काफिले के साथ चलना मुश्किल था, क्योंकि गाड़ियों का काफिला इतना लंबा कि शायद उससे आप काफ़ी पीछे रह जाते। इसीलिए हम पैदल चल के आगे तक आए ताकि दिखा सकें कि मेजर आशीष को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके अंतिम सफ़र के लिए, उनकी अंतिम यात्रा के लिए कितनी बड़ी सफ़र में संख्या में लोग इकट्ठा हैं और उनके अंतिम सफ़र में लोग शामिल होना चाहते हैं। और लगातार मेजर आशीष अमर रहे ये नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं, वंदे मातरम के नारे बार बार लगाए जा रहे हैं। और देखिए किस तरह से जहां से भी ये यात्रा गुजर रही है उनका सफर पर क्योंकि निकले हुए हैं, तो जहां से भी गुजर रहे हैं वहां लोग फूल फेंक के श्रद्धांजलि जो है वो दे रहे हैं और लोग हाथों में तिरंगे लिए हुए हैं। यहाँ देखिए ये लोग सलाम दे रहे हैं, हाथ जुड़े हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। छोटे बच्चे भी इस यात्रा में शामिल हैं और लोग जो हैं श्रद्धांजलि दे रहे हैं अपने इलाके के उस वीर को, अपने देश के उस शहीद को जिसने देश के लिए अपनी जान गंवाई है। अब से कुछ देर में उनके पैतृक गांव बिछौल ये अंतिम यात्रा पहुंच जाएगी, जहां पर उनका अंतिम संस्कार होना है। अंतिम संस्कार में उनके परिवार वाले, उनके चाहने वाले, उनके मिलने वाले, सेना के लोग, और सबसे बड़ी बात यह है आज पड़ाव से जो सुन रहा है कि यहाँ उनका अंतिम संस्कार होने वाला है। लोग इस काफिले के साथ जुड़ते रहेंगे। लगातार ये आवाज़ें आ रही हैं कि आशीष तेरा नाम रहेगा, मेजर आशीष अमर रहें। ये बार बार आवाज़ें चारों तरफ से यहाँ पर गूंज रही हैं। और ज़रा देखिए तस्वीरें किस तरह से लोग सलाम कर रहे हैं अपने वीर को, श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। एक बार उनके परिवार से भी लोग मिलना चाहते हैं। जितनी भीड़ यहाँ इस अंतिम यात्रा में दिखाई दे रही है तकरीबन उतनी ही भीड़ उनके घर पर है परसों से। जो लोग लगातार उनके परिवार से मिलने पहुँच रहे हैं, उनके परिवार का साथ देना चाहते हैं, उनके परिवार के साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़े होना चाहते हैं। उनकी माता ने एक बात कही थी कि मैं रोऊंगी नहीं। तस्वीर तो आज कुछ ऐसी ही दिखी कि माँ ने आंखों में आंसू तो नहीं लाए, लेकिन अपने वीर को श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने अपने दोनों हाथ हवा में उठा लिए और वो कई किलोमीटर से कुछ इसी अंदाज में हाथ अपने हवा में जोड़े हुए आ रही हैं अपने बेटे को, अपने वीर को श्रद्धांजलि देते हुए। उनकी 3 बहनें हैं मेजर आशीष की, जिनका रोते हुए बिलखते हुए बुरा हाल है, लेकिन एक ही बात कह रही है कि हमारा सीना गर्व से चौड़ा है कि हमारा भाई देश के लिए शहीद हुआ है। और ज़रा लोगों का ये बढ़ता हुआ हुजूम, ये बढ़ता हुआ काफिला देखिए। मेजर आशीष के अंतिम सफ़र में, उनकी अंतिम यात्रा में जुड़ते लोगों का ज़रा ये काफिला देखिए। लोगों के चेहरों पे आप देखिए कई लोगों की आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं इस काफिले के बीच। कई लोग कह रहे हैं कि हमें दुख बहुत है लेकिन हम गर्व महसूस कर रहे हैं।
और बिंझौल पहुंच गया है उनका पार्थिव शरीर। ये तस्वीरें हैं, ये बिंझौल गांव में एंटर करते हुए उनका पार्थिव शरीर। आप जरा तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में गांव के लोग इकट्ठा हो गए हैं और लोगों के हाथों में तिरंगे हैं। महिलाएं हो, बच्चे हो या फिर लड़के हो, पुरुष हो, सभी इस वक्त घर से बाहर हैं और इस अंतिम यात्रा के साथ जुड़ते जा रहे हैं। माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगातार। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेजर आशीष का पार्थिव शरीर इस वक्त उनके पैतृक गांव बिंझौल पहुंच चुका है और जिस बात का जिक्र हमारी सहयोगी मतीहा कर रही थी इस वक्त कि मां कह रही हैं एक आंसू उनकी आंख से नहीं टपकेगा क्योंकि उनका बेटा शहीद हुआ है। और यहां इस बात पर गौर करना जरूरी है कि वीरांगनाएं ही होती हैं जो ऐसे वीर सपूतों को जन्म देती हैं, जिन्हें ये वीरता विरासत में मिलती है, वीरता जिनकी रगों में दौड़ती है। देश कृतज्ञ है मेजर आशीष और उनके परिवार का। सर्वोच्च बलिदान, प्राण न्यौछावर कर दिए भारत माता की आन बान शान की रक्षा के लिए। और आगे आपको सीधे असीम बसी के पास भी लेकर चलेंगे जो मौजूद हैं शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह के परिवार के साथ, जहां कर्नल मनप्रीत सिंह के पार्थिव शरीर के पहुंचने का इंतजार है। पंजाब की मोहाली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं। मोहाली में शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह का आज ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार होगा। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी असीम बसी इस वक्त मौजूद हैं मोहाली से। जानते हैं जरा असीम से क्या जानकारी मिल रही है। असीम, पार्थिव शरीर कब तक यहां पर लाया जाएगा और मोहाली में ये जो पैतृक गांव है कर्नल मनप्रीत का, ये कौन सा है जहां इस वक्त आप मौजूद हैं? जी हाँ रवाना, मैं बता दूं आपको पहले तो कर्नल मनप्रीत जो है उनका जो पैतृक गांव है भड़ौंजिया है। ये भड़ौंजिया गांव है डिस्ट्रिक्ट मोहाली में, बिल्कुल न्यू चंडीगढ़ एरिया में ही पड़ता है। दूसरी बात जो आपने पूछी मुझसे कि कब तक पैतृक जो शरीर है इनका आएगा, वो शव आएगा, कुछ ही समय में, मुझे लगता है अगले आई थिंक 25 मिनट्स, आधे घंटे में वो आ जाएगा। और दोपहर 2-2:30 बजे तक जो फैमिली रिचुअल्स करेगी उसके बाद जो है फ्यूनरल होगा, क्रिमेशन होगा और इस नेटिव विलेज में किया जाएगा। बड़ी बेसब्री से गाँव के लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि यहाँ का एक हिस्ट्री है, बहुत फौजी हैं यहाँ से। मैं आपको बताया था कल भी कि मनप्रीत खुद एक ट्रेडिशनल आर्मी फैमिली से आते हैं। उनके पिता भी फौज में थे, उनके दादाजी भी फौज में थे। और जैसे मनप्रीत सिंह, कर्नल मनप्रीत सिंह का शव की वेट हो रही है, उससे एक क्यूरियोसिटी है इनमें लोगों में कि हाँ, इनको गम भी है लेकिन गर्व भी है। रोमाना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ यहाँ पे लोगों की डिमांड है सरकारों से, वो एक डिमांड करना चाहते हैं, वो आपके दर्शकों के थ्रू मैं बताना चाहूँगा। ये मनप्रीत के चाचा हैं हमारे साथ। आपने आज बात की थी भी कुछ डिमांड है मनप्रीत सिंह, कर्नल मनप्रीत सिंह जी शहादत हुई है, उसके बाद क्या डिमांड्स हैं वो आपकी? ऐसा है कि कर्नल मनप्रीत सिंह जी शहीद हो गए हैं, देश के लिए, देश के काम आए हैं, देश के लिए शहीद हो गए हैं। उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है, एक मिसाल बन गई है जो कि मतलब कह लीजिए कि रहती दुनिया तक मतलब याद रहेगी। ऐसी मिसाल उन्होंने पेश कर दी है देश के लिए, अपनी आर्मी के लिए, अपने देश के लिए, कि वो रहती दुनिया तक याद रहेगी। तो उसके संबंध में हम सरकार से, केंद्र सरकार से, पंजाब सरकार से कुछ मतलब डिमांड से कह लीजिए, या उनकी याद के लिए हम ऐसा कि कुछ मिसाल बनी रहे, उसके लिए हम कुछ बातें रखना चाहते हैं। तो उसके लिए एक तो है जैसे हमारे स्कूल का, हमारे गांव का स्कूल है, वो प्राइमरी स्कूल है, वो हम चाहते हैं कि वो अपग्रेड होके हाई स्कूल बने और वो कर्नल मनप्रीत सिंह के नाम से हो। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि गांव में जैसे कोई डिस्पेंसरी हो, वो उनकी याद में बने, उनके नाम पे बने, या फिर कोई उनकी याद में कोई स्मारक बनना चाहिए। ठीक है, तो इसके अलावा सर्वोच्च बलिदान जो दिया है इन वीर सपूतों ने, और वो याद के तौर पर कोई स्मारक या स्कूल या डिस्पेंसरी जिसका जिक्र वहां पर गांव के लोग कर रहे हैं, अपनी जगह वो मांग जायज़ है। असीम, मैं लौटूंगी आपके पास इसी बड़ी कवरेज के साथ। छोड़े जाते हैं आपको इन तस्वीरों के साथ। सर्वोच्च बलिदान को देश सलाम कर रहा है।
आज अंतिम विदाई दी जानी है शहीदों को और मैं आपको सीधे पानीपत लेकर चलूंगी। पहले जहां शहीद हुए मेजर आशीष का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंच चुका है, वहीं पर इस वक्त मौजूद हैं हमारी सहयोगी मदीहा खान। और जरा जानते हैं मदीहा से इस वक्त क्या तैयारी की जा रही है। राजकीय सम्मान के साथ ये अंतिम विदाई जो शहीद मेजर को दी जाएगी। मदीहा। बिल्कुल, इस वक्त शहीद मेजर आशीष के पैतृक गांव उनका जो पार्थिव शरीर है वो पहुंच चुका है। गांव के अंदर जो है हर किसी की आंखों में आंसू हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो यहीं पले बड़े, तो लोगों ने उनको हमेशा से देखा, उनको बड़े होते हुए देखा, उनको मेजर बनते हुए देखा, तो लोगों की बहुत सारी यादें हैं उनके साथ। ये देखिए ज़रा महिलाएं, लोगों की आंखों में यहाँ आंसू है क्योंकि लोग उन्हें जानते थे। ये देखिए ज़रा, ये माँ की तस्वीर। माँ लगातार कई किलोमीटर दूर से, जब से पानीपत वाले घर से निकली है तब से माँ के हाथ इसी तरह से ऊपर हवा में है। ये एक माँ का सलाम अपने वीर को श्रद्धांजलि देते हुए। जरा देखिए बहन का हाल देखिए, रो रही है, बिलख रही है, लेकिन उसे पता है कि उसके भाई ने देश के लिए जान दी है। उसका भाई जो है देश के लिए शहीद हुआ है, वो अपने भाई को कुछ इस तरह से श्रद्धांजलि दे रही है। और मैं बता दूं आपको कि माँ और बहन दोनों ही इसी तरह से सलामी दे रही हैं उस वीर को जिसने देश के लिए जान दी है, जो देश के लिए शहीद हुआ है। आशीष दानचक, आशीष दानचक। कई किलोमीटर का फासला था पानीपत वाले उनके घर से उनके पैतृक गांव का, लेकिन पैतृक गांव तक आते आते ना तो माँ के हाथ नीचे झुके हैं, ना ही बहन जो सलाम कर रही है अपने वीर भाई को। उसका मनोबल कम हुआ है क्योंकि उनको पता। कुर्बान, मेरी शान देश पे कुर्बान, मेरा बेटा देश की शान, मेरा बेटा देश पे कुर्बान। मेरी पोती अफसर बनेगी, मेरी पोती अपने पापा का काम पूरा करेगी, मेरी पोती दुश्मना के छक्के छुटावेगी, मेरी पोती बदला लेगी, मेरी पोती बदला लेगी, मेरी पोती बदला लेगी। आप जरा ये देखिए, वो दादी कह रही हैं, यानी कि मेजर शहीद के परिवार के लोगों का हाल आप देख रहे हैं। जाहिर सी बात है, ऐसी दुख की घड़ी जिसमें पूरा देश इनके साथ है और पूरे देश को गर्व भी है, पूरा देश कर्जदार भी है इस शहादत का। देश के लिए जान कुर्बान करने वाले शहीदों को आखिरी विदाई दी जा रही है। अनंतनाग एनकाउंटर में देश ने 4 जांबाजों को खो दिया। परिवार के लोगों में गम है, गुस्सा है, लेकिन अपने बेटे की शहादत पर गर्व भी है। सामने तिरंगे में लिपटा शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट का पार्थिव शरीर है। बेटे को अंतिम सलाम करने पिता गुलाम भट्ट आते हैं। गुमसुम मौन, गुलाम भट्ट आगे बढ़ते हैं। पुलिस वाले उन्हें संभालते हैं। शहीद बेटे को श्रद्धांजलि देने के बाद कुछ पल थमते हैं। मन का दुख नम आंखों में दिखता है। एक पिता की लाचारी जिसने भी देखी, खुद दुख के समंदर में डूब गया। इससे बड़ा दुख और क्या होगा, इससे बड़ा गम और क्या होगा। एक बेटे का जनाजा पिता के कंधे पर निकला। बेटे को आखिरी विदाई देते हुए पिता गुलाम हसन भट्ट का कलेजा तार तार हो गया। एक बेबस पिता का ये दर्द जिसने भी देखा, अपना गम छिपा नहीं पाया। जाने का हमारा वक्त था, हमारी इस बच्चे की जो मौत हुई इसको हम अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। गुलाम हसन भट्ट खुद जम्मू कश्मीर पुलिस में रहे हैं, जानते थे जम्मू कश्मीर पुलिस की नौकरी कितने खतरों से भरी है, लेकिन बेटे को पुलिस की नौकरी करने से नहीं रोका। शहीद हुमायूं भट्ट त्राल के रहने वाले थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के 2018 बैच के अधिकारी थे। हुमायूं भट्ट की शादी पिछले साल ही हुई थी।
महीने भर भी नहीं हुए थे, हुमायूं भट्ट के घर में नया मेहमान आया था। जिस घर में किलकारियां गूंज रही थी, अब वहां मातम के आंसू हैं। आज वीरों के सम्मान में सबकी आंखें नम हैं। कश्मीर की फिजाओं में जैसे फैला सिर्फ और सिर्फ गम है। आंसू न जाने कितने बह गए, लेकिन फिर भी लगते कम हैं। आज देश कह रहा है, शहीदों के परिवारों के साथ खड़े हम हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए देश के लिए बलिदान देने वालों में एक इस घर का चिराग भी है। ये शहीद मनप्रीत सिंह का घर है। देशभक्ति मनप्रीत के खून में थी। पिता आर्मी में थे, दादा ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग लड़ी थी। ऐसी विरासत वाले घर में बेटे को खोने का गम है। मां को अफसोस है कि बेटा अभी चला गया है, अभी तो उसे देश की और सेवा करनी थी। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਰਨੀ थी देश ਦੀ सेवा। मेरा बेटा बहुत दलेर था। शहीद कर्नल मनप्रीत 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर थे। ये वही यूनिट है जिसमें कभी शहीद मनप्रीत के पिता नायक के पद पर रहे थे। शहीद मनप्रीत सिंह 2003 में लेफ्टिनेंट के पद पर भर्ती हुए थे। 2020 में वो कर्नल बने थे। 2021 में उन्हें आर्मी मेडल से सम्मानित किया गया था। 3 साल से शहीद मनप्रीत सिंह जम्मू कश्मीर में तैनात थे। कर्नल के परिवार में एक 7 साल का बेटा कबीर सिंह और 2.5 साल की बेटी बानी है। 2 दिन पहले ही कर्नल मनप्रीत ने भाई संदीप से बात की थी। भाई को उन्होंने घर आने की बात कही थी। उनकी बेटी का बर्थडे था नेक्स्ट मंथ। कि ये सपने तो होते ही हैं, बंदा कोशिश करता है, इतनी दूर रह के क्या क्या करेगा। आतंकियों से मुठभेड़ से चंद घंटे पहले बुधवार सुबह 6:45 पर शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह ने अपने रिश्तेदार वीरेंद्र गिल से बात की थी। मनप्रीत घर आने की तैयारी में थे और खुश थे, लेकिन इस बीच वो हुआ जिसकी आशंका भी किसी को नहीं थी। हम इस टाइम इतने बहुत ज्यादा दुखी। अभी सेना मेडल मिला था इनको जस्ट बिफोर ए ईयर और सो। पोजीशन ही ऐसी होगी, हम नहीं बोल पा रहे, वो तो क्या बोल रही बेचारी। पानीपत के इस घर में गृह प्रवेश की तैयारी थी। शहीद मेजर आशीष धौचक के घर में आज मातम पसरा है। शहीद की कहानी सुनने से पहले एक मां की हुंकार सुनिए, जो देश के दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा करेगी। अपना बेटा शेर है, ओढ़ था मेरे बेटे का। मेरा बेटा देश ताईं शहीद हो गया। मेरे बेटे ने सलूट करूंगी, मेरे बेटे का स्वागत करूंगी, जोड़ी मिलूंगा अपने बेटे ने। रोऊं को नहीं, मैं न रोऊं। 36 साल के मेजर आशीष धौचक 3 बहनों के इकलौते भाई थे। 2012 में 25 साल की उम्र में सेना में बतौर लेफ्टिनेंट भर्ती हुए थे। 2018 में प्रमोट होकर मेजर बने थे आशीष धौचक। 2.5 साल पहले उन्हें मेरठ से राजौरी में पोस्टिंग मिली। इसी साल 15 अगस्त को उनकी बहादुरी के लिए उन्हें सेना मेडल दिया गया था। बेटा ही मेरा गाँव कुलसोरे से हूँ जी। भारत का झंडा लेकर आए हैं, बहुत कहीं ना कहीं गम के साथ में फक्र भी है। फक्र तो देश के लिए जी, देश के लिए फिक्र है, देश के लिए जी। जी मेजर 2 साल की बेटी वामनी के पिता थे। 4 महीने पहले ही वो साले की शादी में छुट्टी लेकर पानीपत आए थे। अक्टूबर महीने में आशीष अपने जन्मदिन पर नए घर का गृह प्रवेश करने के लिए आने वाले थे। नेक्स्ट मंथ बर्थडे पे आऊँगा और मकान भी शिफ्ट, मकान तो तैयार ही था, बस उसने अपने पसंद का फर्नीचर खरीदना था कि मकान भी तभी शिफ्ट कर लेंगे और बर्थडे सेलिब्रेशन हो जाएगा। फिर उसने जल्दबाजी में ये कह के फ़ोन काटा कि मैं 2-4 घंटे में फ़ोन करता हूँ, कहीं ऑपरेशन पे जा रहे हैं। परिवार के इकलौते बेटे को खोने का गम पिता की आंखों से बरस रहा है। पिता लालचंद NFL से रिटायर्ड हैं। परिवार के पास अपना घर नहीं था। मेजर आशीष ने बड़ी हसरत से परिवार के लिए नया घर बनवाया था, लेकिन आज उसी घर में माता पिता अपने शहीद बेटे की यादों को संजो रहे हैं।
देखिए, राजस्थान में वैट के विरोध में पेट्रोल पंप हड़ताल पर हैं और इसी मुद्दे को लेकर अब बीजेपी की तरफ से गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस वक्त अनुराग ठाकुर, सुनते हैं। जहां दुनिया मना रही है वहां भारत के लोकतंत्र को कुचलने का काम भी कांग्रेस और गठबंधन कर रहा है। अगर सनातन धर्म को जड़ से खत्म करने की बात करें, मीडिया की आवाज को दबाने का बात करें, देश में नफरत फैलाने का काम करें, तो संविधान और सनातन दोनों को ही कुचलने का काम ये कांग्रेस और गठबंधन कर रहा है। और मैं आपको इसका एक उदाहरण और दूं। इमरजेंसी एक उदाहरण है कांग्रेस का, जब लोकतंत्र को कुचलने का काम किया, फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने का काम किया, मीडिया को कुचलने का काम किया। ये इंदिरा गांधी जी ने किया था। सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से इनके मंत्री कपिल सिब्बल जी ने उस समय, जब ये यूपीए की सरकार थी जो भ्रष्टाचार से भरी थी, ये आर्टिकल 66A इसको भी जैसे पास किया, बगैर चर्चा के पास किया। ये ड्रैकोनियन लॉ किसी और ने नहीं, यूपीए ने किया था साहब। ये मीडिया के लोगों को जानकारी होगी। और अब मीडिया के लोगों का एक तरह से विरोध करना, उनकी आवाज को दबाना और पूरा दबाव बनाना, ये कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है कि मीडिया को दबाने का और फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये बोलते तो हैं लेकिन दबाने का ही काम किया है इमरजेंसी के टाइम भी, और ये इमरजेंसी 2.0 अब भी लगाने का काम कर रहे हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।